हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं रोड एक्सीडेंट के डाटा को। ये जो रोड एक्सीडेंट डाटा है ये 2023 और 2024 साथ में 2025 के भी कुछ डाटा इसमें शामिल है। ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया जाता है। आज उन सभी को हम लोग एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं। इंडिया के पास अभी पूरे विश्व में हो रहे रोड एक्सीडेंट में से 11% रोड एक्सीडेंट इंडिया में हो रहा है, जबकि इंडिया के पास मात्र पूरे विश्व का 1% ही व्हीकल है। आइए देखते हैं आगे इसका सिनेरियो आखिर है क्या। इंडिया में रोड एक्सीडेंट का भी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। 2022 में 1.68 लाख का रोड एक्सीडेंट हुआ था, जबकि 2023 में यह डाटा 1.72 पहुंच गया है। मतलब 2.6 का इंक्रीजमेंट देखा गया था उस समय 2022 में और 2023 में। इसमें से 30% जो है वो हाईवे में और 2% नेशनल हाईवे में 2% का एक्सीडेंट देखा गया। आइए समझते हैं एज गैप के बारे में। सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट है वो 18 से 45 ईयर के बीच के व्यक्तियों का हो रहा है, जबकि उसमें से 68% मेल है और 58% फीमेल विक्टिम शामिल है। आइए आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट जो है वो पैदल चल रहे व्यक्तियों का हो रहा है, जबकि टू व्हीलर और पैदल चल रहे व्यक्तियों का रेशियो बिल्कुल लगभग सेम है। आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा जो है रोड एक्सीडेंट किस किस स्टेट में हुआ है। सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हुआ है तमिलनाडु में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर केरल में, फिर उत्तर प्रदेश में और इसके बाद कर्नाटक में। आइए अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट जो है वो तमिलनाडु में हुआ और सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट के कारण डेथ जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। आइए इसके थोड़े देखते हैं। 2022 का ये डाटा है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 41,000 के आसपास रोड एक्सीडेंट हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में 33,000 के आसपास, मध्य प्रदेश में 54,000 के आसपास, राजस्थान में 23,000 के आसपास, लद्दाख में पहाड़ी इलाकों में भी 374 देखा गया है, जबकि सेवन सिस्टर में सबसे कम एक्सीडेंट देखा गया है। क्या है तमिलनाडु में लगभग, ये जो डाटा है ये 2023 और 2024 का डाटा है। तमिलनाडु में लगभग 67,000 के आसपास रोड एक्सीडेंट हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश में 55,000 के आसपास, केरल में 48,000 के आसपास, उत्तर प्रदेश में 44,000 के आसपास और कर्नाटक में 43,000 के आसपास। आइए देखते हैं सबसे ज़्यादा डेथ जो है रोड एक्सीडेंट के कारण वो कहाँ हुआ है। ये डाटा फिर से बता देते हैं। ये डाटा जो है वो 2023 और 2024 का है। सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है उत्तर प्रदेश में 24,000 के आसपास, फिर हुआ है तमिलनाडु के में 18,000 के आसपास, फिर महाराष्ट्र में 15,000 के आसपास और मध्य प्रदेश में 14,000 के आसपास, कर्नाटक में 12,000 के आसपास डेथ हुआ है। इसका रीजन क्या है? रोड एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा रीजन है ओवर स्पीडिंग। फर्स्ट नंबर में हम लोग रखे हैं ओवर स्पीडिंग। 70% जो रोड एक्सीडेंट हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ओवर स्पीडिंग के चलते ही हुआ है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अभी नवंबर में थोड़ा दिन पहले जयपुर में एक हादसा हुआ है, जिसमें से 14 लोग की मौत हो गई है। ये भी ओवर स्पीडिंग के चलते ही हुआ है। आइए आगे देखते हैं। सेकेंड रीजन है ड्रंक एंड ड्राइव केस। इसमें 2019 में इसमें थोड़ा अमेंडमेंट भी किया गया है। थोड़ा जो इसका फाइन है ड्रंक एंड ड्राइव का ये बढ़ाया गया है, लेकिन फिर भी बढ़ाने के बावजूद भी 2023 से लेकर 2024 के बीच में 40% का इंक्रीजमेंट देखा गया है। मतलब जहाँ पे रोड एक्सीडेंट 2023 में 40% कम थे, वहाँ पे 2024 में 40% ज़्यादा हो गया है। अभी तक 22,703 रोड एक्सीडेंट सिर्फ दिल्ली में ड्रंक एंड ड्राइव केस से हो चुका है। थर्ड नंबर पे है फ़ोन यूजर। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि जो ड्राइवर वो फ़ोन यूज करते उसमें गाड़ी चलाते हैं और उस समय रोड एक्सीडेंट हुआ है। चौथा नंबर पे आता है रोड का ख़राब कंडीशन। रोड के ख़राब कंडीशन के कारण 2020 में 3.7 लाख का एक्सीडेंट हुआ था और 2023 में इसका इंक्रीजमेंट हुआ है 4.8 लाख हुआ है। बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट उसको बोला जाता है जहाँ पे गाड़ी चलाते समय हम लोग देख नहीं सकते हैं, या फिर टूटा हुआ डिवाइडर भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है रोड एक्सीडेंट में। बहुत सारे लोग टूटे हुए डिवाइडर के कारण भी एक्सीडेंट कर जाते हैं। आइए अब देखते हैं आगे में देखा जाता तो हेलमेट और सीट बेल्ट। मोटरसाइकिलों में हेलमेट नहीं यूज करने से और कारों में सीट बेल्ट नहीं यूज करने के कारण सबसे ज़्यादा डेथ हुआ है।
अकॉर्डिंग टू मार्थो रिपोर्ट, टू व्हीलर जो है वो 54,000, 2023 का ये डाटा है, टू व्हीलर 54,568 पीपल जो है वो टू व्हीलर ड्राइव करते हुए मरे हैं, जबकि 15,408 पैसेंजर मरे हैं। आइए अब देखते हैं के कारण कितने आदमियों की जान गई है। सीट बेल्ट के कारण गया है 16,025 व्यक्तियों का, जिसमें से ड्राइवर है 8,441 और पैसेंजर है 7,000। के द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का एक स्कीम भी चला गया है चलाता। आइए देखते हैं कि रोड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट 2019 के अमेंडमेंट में कितना की बढ़ोतरी की गई है। ड्रंक एंड ड्राइव केस में पहले 2,000 का फाइन था, अब ये करके 10,000 कर दिया है। डेंजरस ड्राइव मतलब जो बहुत स्पीड चलाते हैं या फिर पूरा चलाते हैं, उनके लिए जो है वो 1,000 से लेके 5,000 के बीच में रखा गया, पहले 1,000 था। ड्राइव विदाउट लाइसेंस, जो भी व्यक्ति हैं अगर वो बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो पहले उनका फाइन था 500, अब उनका फाइन कर दिया गया है 5,000। जो सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे उनका था पहले 100 रुपया, अब कर दिया गया है 1,000 रुपया। और हेलमेट के लिए फिर एक है 100 रुपया की जगह उसमें 1,000 कर दिया, और 3 मंथ का लाइसेंस डिस्क्वालिफिकेशन मतलब उसका लाइसेंस 3 मंथ के लिए रद्द कर दिया जाएगा। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।